अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उबैर, योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखता है। सो और हम सोल्व करेंगे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन तमाम डिस्कस कर दिए थे, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीके थे। पहला फैक्टराइजेशन ने किया था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था। आज हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड एंड लास्ट मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर दी थी, और आपके पास मौजूद है आपकी किताब पे पेज नंबर 26 पे डेरिवेशन मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है कि यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सोल्व द इक्वेशन, और ये इक्वेशन है। सबसे पहले चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनानी है। तो देखिए मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, जिसकी डिग्री 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। सो मेरे पास ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो मैं इसको अगेन दे देता हूँ। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? सो मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ। जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a, विच इज आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो इसके अंदर वैल्यूज पुट करने, और ए बी और सी क्या है? सो ये देखिए मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखा हूँ आप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 होता है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म क्या होती है? ए। एक्स के साथ वाली टर्म क्या होती है? बी, और प्लस वाली सी। सो इसके मुताबिक मेरे पास यहाँ पे ए क्या बनेगा? ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म हुआ है 2, तो 2 बनेगा। बी क्या बनेगा? एक्स के साथ और क्या है? -5, तो -5 बनेगा। और सी क्या बनेगा? लास्ट जो कि 3 है, तो वो 3 हमारे पास हो जाएगा सी। उसे क्लियर होगा। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल माइनस बी की जगह पे -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड ओवर 2a, यानी 2 इंटू 2 आ जाएगा। सो मैं स्टेप को नेक्स्ट बोर्ड पे कर रहा हूँ। सो मेरे पास x इज इक्वल माइनस इंटू माइनस इज +5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4ac, 4 2s are 8, 8 3s are 24 ओवर 2a, यानी 2 2 की 4 हो जाएगा, 2 2s are 4। x is equal 5 plus minus 25 minus 24 is 1 over 4. So x is equal 5 plus minus के 1 is 1 ही होता है over 4। तो इसको करेंगे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। सो मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे पास आ जाएगा x is equal 5 plus 1 over 4, एक दफा प्लस एंड एक दफा -5 minus 1 over 4। सो x इज इक्वल 6 over 4 आया, जिसका मतलब x की वैल्यू कैंसिल करेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, so 3/2 as it is। x is equal 4/4, so 4 1s are 4, यानी 4 और 4 कैंसिल हुए, तो मेरे पास रिमेनिंग रहा सिर्फ x is equal 1। सो आंसर आ गया x is equal 3/2 एंड x is equal 1। अब लास्ट पे इसको लिख देंगे इसके सोल्यूशन सेट के अंदर। सो सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 3/2 एंड 1। और स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से आसान सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसका पार्ट नंबर 2 है 2x माइनस 7x माइनस 15। सेम एज इट इज, सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, वो मेरे पास मौजूद है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। सो इसका मतलब है इसकी फर्स्ट टर्म a क्या बनेगी? x के साथ और वो क्या है 2। b क्या बनेगी? x के साथ और वो क्या है -7। और c क्या बनेगी? जो कि लास्ट पर वो है माइनस का 15। ये कहा रखने के साथ माइनस अगर है तो वो माइनस ही लिखना पड़ेगा। सो मैं जानता हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखते हैं, यहाँ पे लिखने डायरेक्ट फार्मूला x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और ये सारे के नीचे और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो ये क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x इज इक्वल माइनस ये वाला b की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का 15 ओवर 2, a की वैल्यू 2 आ रहेगा। सो x इज इक्वल माइनस माइनस +7 प्लस माइनस
माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 टू 30, 30 4 आर 120 ओवर 2 2 आर 4 आ रहेगा. सो x इज इक्वल 7 प्लस माइनस 120 प्लस 49 इज 169 divided by 4. So square root of 169 is equals 13. So x is equal 7 plus minus 13 by 4. So इसका मतलब इसको करेंगे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस. So 13. So x is equal 7 plus 30 by 4 and the side by x is equal 7 minus 13 by 4. So x is equal 7 plus 13 is 20 over 4. So 4 के टेबल पे 20 आता है, 4 5 are 20. So मेरे पास आंसर क्या आ गया, ओनली 5. एज इट इज x इज इक्वल 7 माइनस 13 करेंगे तो आएगा -6 ओवर है 4. सो 2 के टेबल पे कैसे करें, 2 2 का 4 2 3 are 6. तो x इज इक्वल -3/2 आ चुका है. सो ये आ चुके हैं मेरे आंसर. अब लास्ट में इसको किस फॉर्म में लिखना है, सोल्यूशन सेट के फॉर्म में. सो मैं यहीं पर सोल्यूशन सेट साइड में लिख रहा हूँ. सोल्यूशन सेट इज इक्वल 5 एंड -3/2. सो ये मेरे पास सवाल मुकम्मल हो चुका है. अब इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. ओके, सो मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है. 2x + 7x इज इक्वल 15. सबसे पहली चीज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए. सो हमारे पास देखिए इक्वल की दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बस इस साइड पे रहेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है. तो मैंने देखा 2x² + 7x और मुझे इधर आगे -15 इज इक्वल 0. बस तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. अब मैंने वही काम स्टार्ट करना है कि फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करना है. सबसे पहले ए और बी और सी का पता रहना चाहिए. तो ए की वैल्यू क्या है 2x के साथ, बी की वैल्यू क्या है 7x के साथ एंड सी की वैल्यू क्या है लास्ट -15. सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो मेरे पास मैं फार्मूला लिखता हूँ x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस b का स्केयर यानी 7 का स्केयर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू -15 ओवर 2a यानी 2 × 2 ही आ जाएगा. -7 प्लस माइनस 7 का स्केयर हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 15 2 की 30, 30 4 120 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 2 4. नोट करें कि ये हमारे पास जो एक्स नंबर 2 है यानी इसका पार्ट 2 है सेम उससे रिजेंबल कर रहा है. सो आगे चलते हैं. मेरे पास आ रहेगा x इज इक्वल -7 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 ओवर 4. सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल -7 प्लस -13 ओवर 4. सो इसको करेंगे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस. सो मेरे पास वैसे प्लस एंड माइनस का रहा हूँ मैं, टर्म आएगी x इज इक्वल -7 + 13 इज 6 ओवर 4. सो x इज इक्वल 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 और 3/2 आ जाएगा. एज इट इज x इज इक्वल -20/4. x की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4 4 5 20. सो माइनस का 5. सो ये मेरे पास आ चुके हैं आंसर्स. अब क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट. सो मेरे पास आएगा 3/2 एंड -5. सोल्यूशन सेट लिखने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि आपने कोशिश करनी है बड़ी वाली टर्म पहले छोटी वाली बाद में लिखनी है. -5 माइनस में है, छोटा इसलिए बाद में, और 0 प्लस का इसलिए बड़ा तो ये हमने पहले लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. और इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. सो मेरे पास है x² + 11 इज इक्वल 7x और हमने नोट किया कि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में है लेकिन अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज करते हैं. सो मैं लिख सकता हूँ x के सबसे पहले 7x इधर आके -7x हो रहेगा और ये वाला +11 एज इट इज इक्वल हो रहेगा 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई. सो मेरे पास इसमें a की वैल्यू क्या है, x² के साथ क्या होता है जब कुछ ना होता है 1. यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ये 1 नहीं लिखना आप. b की वैल्यू क्या है -7, c की वैल्यू क्या है 11. सो क्या हेडिंग देंगे बाय यूजिंग पॉजिटिव फॉर्मूला. x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a. सो मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस फॉर्मूला के अंदर. मेरे पास आ रहेगा x इज इक्वल -b माइनस इंटू -b की वैल्यू -7 प्लस माइनस
-7 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 11 ओवर 2a यानी इंटू 1, so x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस का माइनस 11 1 are 11, 11 4 are 44 divided by 2 1s are 2, so x is equal 7 प्लस माइनस 49 माइनस 44 इज 5 ओवर 2। अब आप नोट करेंगे कि मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो इसका मतलब यही मेरे पास का सोल्यूशन सेट भी बनेगा। सो मैं इसका सोल्यूशन सेट कहता हूँ, यही आंसर है। तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। प्लस माइनस का मतलब एक प्लस में आंसर है और एक माइनस में। आप इसको एक प्लस और एक माइनस में भी लिख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं उसमें नोट करेंगे कि मेरे पास x इज नॉट इक्वल टू 4 and 3। इसका मतलब डिनोमिनेटर में हम 4 and 3 को ऐड नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में 4 and 3 लिखेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगी टर्म। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ सोल्यूशन सेट में इन दो टर्म्स को नहीं ले सकता या नहीं आएंगी। सो मेरे पास अब स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, मेरे पास हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो हम एलसीएम लेते हैं x माइनस 4 एंड x माइनस 3 डिनोमिनेटर में आ रहेगी टर्म्स। अगर दोनों को प्रोडक्ट में लिखा है तो ये टर्म इधर मल्टीपल हो रही है, इस साइड मल्टीपल हो जाएगी। तो x माइनस x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहेगा x माइनस 3 एंड प्लस x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहेगा x माइनस 2। फ्रैक्शन इज इक्वल, हम जानते हैं इसको ब्रेक करने के लिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 3 18 प्लस ऊपर टर्म 19 ओवर 3 आ रहेगा। सो मेरे पास ऊपर टर्म को मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करते हैं। सो हम जानते हैं x एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 3x एंड 4 मल्टीप्लाई x इज 4x एंड 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। सो मेरे पास देखें आ चुका है 4x माइनस 4 3 आर 12 प्लस अगेन x का स्क्वायर देन 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x, उनके ये 4 मल्टीप्लाई आ रहा है x से माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 8 आ रहेगा डिवाइडेड बाई नीचे वाले टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। सो x मल्टीप्लाई x एंड देन माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x देन माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 होगा। सो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आ जाएगा इज इक्वल 19/3। अब हम जानते हैं एक्स के टर्म एक्स स्क्वायर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी और एक्स वाली एक्स में। सो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड करते हैं। मेरे पास देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की टर्म और एक ये एक्स स्क्वायर की टर्म है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। 3x एंड 4x, ये माइनस 4x एंड प्लस 4x आपस में कैंसिल आउट। माइनस 3x माइनस 2x ऐड होगी हो जाएंगे माइनस 5x। माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 19/3। अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर वहां के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और इधर वाला नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस को मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ इज इक्वल 19 इस साइड पे ले आएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 15 एंड x माइनस 4 3 12 इज इक्वल 19 एक्स स्क्वायर 19 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे 133 एंड x प्लस 19 12 228 आ जाएगा। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर में आ रही है सब्ट्रैक्ट होती है। सो कोशिश करते हैं कि एक्स के साथ जो छोटे वाला पोजीशन था उसको दूसरी तरफ ले आए। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल, क्योंकि ये सारी साइड हो चुकी है 0, इस साइड हमको दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ। सो 19 एक्स स्क्वायर माइनस 133 एक्स प्लस 228 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 12। So 19x square minus 6x square will be equals to 13x square minus 133 and plus 15 करेंगे। तो मेरे पास टर्म्स उनके बड़ी माइनस की है, साइन माइनस का आएगा, 15 माइनस किया तो मेरे पास बचेगा माइनस 180x प्लस 228 प्लस 12 मेरे पास हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 0।
अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से आपने नोट करने को चीज़ कॉमन आ रही है। सो 30 का प्राइम नंबर, तो 13 के टेबल पे अगर 118 और 240 आता है तब ये कॉमन आएगा, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। सो हम यहीं पे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ए की वैल्यू है 30, बी की वैल्यू है -180 क्योंकि एक्स के साथ होती है, सी की वैल्यू है 240। सो मेरे पास यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। सो एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। सो इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो मेरे पास आ रहेगा एक्स इज इक्वल माइनस इंटू डी की वैल्यू -118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी -118 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 13, सी की वैल्यू है 240 डिवाइडेड बाई 2a। सो आपकी कैलकुलेशन क्लियर होंगी। इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस 180 का स्क्वायर 13 924 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 240 करेंगे 12480 ओवर 13 2 26 आ रहेगा। सो माइनस करते हैं दोनों को तो मेरे पास आएगा 1444 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट ऑफ 1444 38 के इक्वल होता है। सो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 38 ओवर 26। इसका मतलब है अब इसको एक दफ़ा करेंगे प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पेज। सो एक्स इज इक्वल 118 प्लस 38 ओवर 26 एंड एक्स इज इक्वल 118 माइनस 38 ओवर 26। सो ऐड करते हैं। मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल 156 ओवर 26। सो जब कैंसिल आउट करेंगे तो 26 6 156 होता है। इसका मतलब मेरे पास x का आ चुका है आंसर। एज इट इज सेकंड साइड पे देखते हैं। सो x इज इक्वल 118 माइनस 38 करेंगे तो आएगा 80 डिवाइड बाय 26। 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है। सो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल 40 डिवाइड बाय 13। सो यही मेरे पास इसका आ चुका है आंसर। और क्योंकि हम जानते हैं कि आंसर्स को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना जरूरी है तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 6 and 40 ओवर 13। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 6 स्टार्ट रखें। मेरे पास सम है और दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हैं। सो फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे फिर हम इसको सोल्व करेंगे। सो लेकिन दरमियान में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट होता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल 2x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे एक्स माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और एक्स प्लस से दो स्टेप जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 एज इट इज एक्स प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3x x के साथ और 3x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3x x साथ 3x का स्क्वायर माइनस 3 1 3 एंड x एज इट इज माइनस 3x के साथ माइनस 3 माइनस 1 के साथ। सो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 3 इज इक्वल x मल्टीप्लाई बाय 2x एंड x मल्टीप्लाई बाय 1। सो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x 1 x एज इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2x एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 2 1 2x माइनस 1 ही आ जाएगा। सो x वाली टर्म x में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है और कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं। सो मैं ये वाला टर्म एज इट इज अभी लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सो x के वाला टर्म x स्क्वायर की तरफ देखेंगे ये 3x स्क्वायर है। so, जो पावर या कोफिशिएंट छोटा है उसको x स्क्वायर की साइड पे जो बड़ा है वहाँ पे देखिए आएंगे। सो मेरे पास आ रहेगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर रहेगा सिर्फ 1x स्क्वायर और x स्क्वायर के साथ 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 6x माइनस 1x टोटल हो गया माइनस 7x। देन 3 प्लस 1 इज 4 इज इक्वल 0। तो ये मेरे पास आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे। सो आंसर आ रहेगा। सो मेरे पास लिखते हैं कोफिशिएंट्स a इज इक्वल 1, b इज इक्वल -7, c इज इक्वल 4। सो बाय यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फार्मूला की तरह वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस
4a and c divided by 2a. So minus minus plus 7 plus minus minus 7 का square is 49 minus 4 1s are 4 and 4 4s are 16 तो 1s are 2. So x is equal 7 plus minus 49 minus 16 is 33 over 2. So जैसे ही हमारे पास लास्ट टाइम एक क्वेश्चन अभी आया है, इसका भी स्क्वायर रूट लिया नहीं जा सकता, इसका मतलब यही इसका आंसर आ चुका है। तो आप इस पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट के फॉर्म में। सो सोल्यूशन सेट बना 7 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 33 ओवर 2। सो मेरे पास ये आ गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।